पास करके पीएससी की तैयारी कर रहे सौरभ शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पिता ने लगाए गंभीर आरोप। जीवाजीगंज शेख की बगिया लश्कर ग्वालियर निवासी डॉक्टर आरपी शर्मा ने अपने बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर चाय स्टॉल लगाने वाले भूपेंद्र, इलेक्ट्रीशियन प्रदीप शर्मा, प्रदीप अस्थाना एवं ऑटो चालक द्वारा बेटे को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पूर्व बेटे ने 10 लाख रुपए अकाउंट से निकाले थे, जो भूपेंद्र चाय वाले ने 50,000 किसी को दिलवाए और कुछ पैसे उन्होंने लिए। सभी ने पैसे का बंदर बांट किया। पैसे कहां गए आज तक पता नहीं। इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे सौरभ शर्मा की हत्या करवाई है। मेरे बेटे का मोबाइल पुलिस जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। डॉक्टर आरपी शर्मा ने कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन आज दिनांक तक मेरे बेटे की मौत का पुलिस पता नहीं लगा सकी। बेटे की मौत के बाद मैं बहुत आहत हूँ। मेरा पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं डॉक्टर आरपी शर्मा 20 जून 2025 को जब मैं अचानक अपने बच्चे के पास मिलने गया तो वह बंद कमरे में आंखें खुली हुई थी, बैठा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बात है। मैंने पानी वानी डाला। उसके बाद में मैंने डॉक्टरों को बुला के लाया घर पर। डॉक्टरों ने कहा इसको तो समय हो गया, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं चेत था, लोगों से कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए कोई था नहीं, अकेला व्यक्ति था मैं और बच्ची। उसके बाद वहाँ उन्होंने जल्दी मचाने लगे से बॉडी हटाओ, यहाँ से हटाओ, ऐसा करो। और टूटा हुआ था व्यक्ति, समझ नहीं पा रहा था, ना कोई वो आया। यहाँ तक कि उसका एक मामा था, वो मामा भी नहीं आ पाया और उसकी बॉडी को हटा के इतनी उतावली जल्दी थी। बाद में देखा वहाँ खून के धब्बे भी थे। आपको किन पे शक है? शक एक तो वहीं उसकी कुछ लोग जो है उसको परेशान करते थे, जिनके नाम वो पहले से बताता था। कौन परेशान करते थे? बीके शर्मा, प्रदीप अस्थाना, भूपेंद्र चाय वाला। आपने इनके खिलाफ शिकायत की? हाँ, शिकायत की थी, पहले भी की थी थाने पर। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो, जानकारी पता करें, इसके पैसा कहाँ गया, किस कारण से, कौन कौन जो है इसमें वो थे। लास्ट समय जो ख़त्म होने के बाद में भी इसको फ़ोन लगाते रहे थे वो लोग। कॉल डिटेल आज तक नहीं निकाली गई है, जबकि कॉल डिटेल निकलवाना चाहिए था। मैं आज 25 आवेदन दे चुका हूँ, IG, DIG, SP सभी के पास में, लेकिन कहीं कोई नहीं हो रहा। क्योंकि इसका कारण साफ है कि कार्रवाई तो उसकी होती अगर मैं जो कुछ करता था। क्योंकि इसके पहले उसकी माँ भी इसी मकान का शिकार हुई थी। उसकी माँ भी इसीलिए मृत्यु हुई मकान के कारण। स्कूल तोड़ दिया, आज रोजगार के साधन छिन गए थे, हमारी मूर्ति तक नष्ट कर दी। आज उसका बना हुआ चबूतरा जहाँ की वो जो है पूजा का जो है वहाँ मैं दिया रख रहा हूँ, तो वो दिया रखने तक से मना करते हैं। उन्होंने जो है हमारा छोटा भाई जो है मतलब घर में आने को मना कर दिया। सामान आज रखा हुआ है और उसके बाहर भी रखने को। आज 1 साल तक मैंने उनसे निवेदन कर रहा था कि 1 साल तक तो मेरे को कम से कम जो है उसकी तिथि पर एक दिया रख दे दिया। मेरी यादें जुड़ी हुई हैं 16, 17, 18 साल से। वो उसी जगह पर रह रहा था, उस जगह पे मकान में पैसा लगा चुका था।